दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब इन लोगों को भी मिलेगा इस योजना का लाभ। मतलब इस योजना के लिए जो पात्रता की शर्तें थी, योजना में जुड़ने के लिए क्राइटेरिया में बदलाव किया गया। देखिए, खुशखबरी है, अब 15,000 की सैलरी वाले लोग या जिनके घर में फ्रिज है, बाइक है, 2 व्हीलर गाड़ी है, उनको भी इस योजना का लाभ मिल पाएगा। हाल ही में आपको पता होगा, मोदी 3.0 यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें भी सरकार ने ये ऐलान किया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। तो इस घोषणा के बाद अब सरकार ने नियमों में भी कुछ ढील दी है। नियमों में बदलाव को लेकर कुछ प्रमुख पॉइंट्स देखिए आप। अब 15,000 की सैलरी या फ्रिज या बाइक है जिनके घर में, उन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, 5 साल तक के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की वैलिडिटी को भी बढ़ा दिया है। अब घर में मोटरसाइकिल है, फिर भी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। और इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जिनकी शिकायतें हैं कि आवास का निर्माण तो पूरा हो चुका है, मगर अब तक भी लाभार्थियों को तीसरी किस्त नहीं मिली है। तो आइए एक एक करके इस योजना से जुड़े सारे नए नियम अपडेट क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी रूरल के नियमों में सरकार ने ढील दी है, ताकि अब ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके और उनके अपने घर का सपना साकार हो सके। मतलब समझ रहे हो, पहले इस योजना के नियम की शर्तें कुछ अलग थी कि इतनी इनकम या घर में मोटरसाइकिल फ्रिज है तो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते थे। लेकिन अभी योजना के तहत पात्रता संबंधित नियमों में बदलाव किया गया है। ऐसे में इस योजना में आवेदन करने से पहले इसके नए पात्रता संबंधित नियमों की जानकारी आपको अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए, ताकि आपका आवेदन निरस्त ना हो और आपको इस योजना का लाभ मिल सके। सबसे पहला नंबर 1 देखिए, अब ऐसे आवेदक जिनकी मासिक आय यानी कि महीने की सैलरी तनख्वाह 15,000 रुपए है, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। जबकि पहले इसमें लिमिट 10,000 रुपए मासिक आय वाले लोगों की ही थी, यानी जिनकी 10,000 तनख्वाह थी वही इस योजना में शामिल हो सकते थे। इससे ज्यादा आय होने पर आवेदन करने वालों को अपात्र माना जाता था। लेकिन अब 15,000 महीना तनख्वाह सैलरी वाले लोग भी इस योजना के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, पहला अपडेट तो ये। दूसरा बदलाव और नियम देखिए, पहले जिस परिवार में बाइक या फ्रिज होता था, वो व्यक्ति भी इस योजना के लिए अपात्र माना जाता था। लेकिन अब बाइक व फ्रिज रखने वाले परिवार भी इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ ले पाएंगे। मतलब जो 2.5-3 लाख रुपए की छूट मिलती है ना प्रधानमंत्री आवास योजना में लोन पर, वो छूट का लाभ अब बाइक फ्रिज है आपके घर में तो भी ले पाएंगे। यहाँ तक कि दोस्तों, पहले तो जिस घर में लैंडलाइन फोन होता था उसे भी अपात्र माना जाता था, लेकिन अब ऐसे परिवार भी इस योजना का लाभ ले पाएंगे और उन्हें भी अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। कुछ और FAQ सवाल देखिए आप, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितनी किस्तों में पैसा मिलता है? तो दोस्तों, इसके तहत लाभार्थी को 3 किस्तों में सब्सिडी का पैसा उनके खातों में ट्रांसफर किया जाता है सरकार की तरफ से। पहली किस्त 70,000 रुपए, दूसरी किस्त 40,000 रुपए और तीसरी आखिरी किस्त होती है 10,000 रुपए। इस तरह से अभी फिलहाल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी को मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए तक की सब्सिडी और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में दोस्तों, कई लोगों के ऐसे सवाल सामने आए हैं। बिहार के विभिन्न जिलों में ऐसे लाभुकों की संख्या करीब 9,200 है, जिन्होंने अपने आवास का निर्माण कार्य तो पूरा कर लिया, लेकिन उन्हें अभी तक भी तीसरी किस्त नहीं मिली है। तो इस पर भी विकास विभाग के सचिव ने आपत्ति जताई है और उन्होंने सभी DDC को अविलंब भुगतान करने को भी कहा है। मतलब उन लोगों को भी उनकी तीसरी किस्त का पैसा जल्दी मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात यह कि 3 पहिया और चौपहिया वाहन अगर आपके घर में है, मतलब किसी तरह की कार वगैरह या कोई तिपहिया व्हीकल है, टेम्पो वगैरह, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और भी इसमें देखिए, 50,000 अथवा अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड होने पर, या परिवार में कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी होने पर, या परिवार में गैर कृषि एंटरप्राइजेज में रजिस्ट्रेशन होने पर, या महीने की सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा होने पर, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं या कोई प्रोफेशनली टैक्स रिटर्न जमा कराने वाले हैं, 2.5 एकड़ सिंचित भूमि है अथवा 5 एकड़ या इससे ज्यादा गैर सिंचित भूमि आपके पास है जमीन, तो भी अब आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। ये परिवार पात्रता की श्रेणी से बाहर कर दिए जाएंगे। हालांकि इसमें इस बार नियम में ये जरूर छूट दी गई है कि बाइक या फ्रिज अगर घर में है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, अब इन लोगों को भी इस योजना का फायदा मिल पाएगा, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर ये जो नियमों में बदलाव है, इनके बारे में आपको जानकारी जरूर मिली होगी। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।